कोर्ट का बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी को आइंदा समात तक अस्पताल में ही रखा जाएगा। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील देगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान भी बानी के हमरा होंगे। अस्पताल के बाहर अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी अस्पताल के बाहर जलसा जलूस न हो। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहल खाना की बानी से मुलाकात का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क किए, आप बानी की निजी अस्पताल की मुंतकली क्यों चाहते हैं? निजी अस्पताल के खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा? बानी के इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी कौन देगा? किस बहन की मुलाकात होनी चाहिए? उस्मा खान के वकील ने कहा कि इलाज के खर्चात हम बर्दाश्त करेंगे। उस्मा खान डॉक्टर हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाए। वफाकी हुकूमत का अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स और 3 सालों की मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बानी के बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने मजीद कहा, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी के जेल में आज़ा मुतासिर होना शुरू हो गए। बानी पीटीआई की ना नब्ज नॉर्मल है, ना ही दिल जहनी इस्तराब का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा की अदालत में अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी न करने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक इंसाफ मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स और बानी पीटीआई की फैमिली का मामला है। शिफा अस्पताल के करीब ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। वकील ने अदालत में दलाल दिए, बहनों की मुलाकात करवाई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाजत मिल गई। पुलिस ने नौरीन न्याजी को दाखिल से अडियाला जेल गेट 5 भिजवाया। मुलाकात के लिए जेल के अंदर चली गई। मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में होगी। हमारी तो तसल्ली हुई है इस बात से कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया। देर से ही सही, लेकिन इससे तसल्ली इतनी हो जाएगी। हमारा और फैमिली का हमेशा मुतालबा ये रहा है कि खान साहब को किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप शिफ्ट करें। हमने पहले से भी कहा था कि हम उनके इलाज के मामले पे और उनके सेहत पे कभी हम सियासत नहीं करेंगे। या मैं हुकूमत से भी मुतालबा करूँगा, अपील करूँगा कि इसको मनोनन इम्प्लीमेंट करे। मैं खान साहब के जो फॉलोवर है और सपोर्टर है उनको भी कहूँगा, आल्दो ये पूरा रिलीफ नहीं है, हम सारी तो रिहाई खान साहब का चाहते हैं। ये जो हुआ है इस पर हमारी तसल्ली है ताकि खान साहब के इलाज का प्रॉपर बंदोबस्त हो जाए। हमारा खुद ऐसा कंसर्न है कि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट खुदा न ख्वास्ता हो तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उस पर हम भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया। हमें सिर्फ बानी पीटीआई की सेहत की फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। आवाम से अपील है, अदालती हुक्म की पैरवी करें। हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। हमने इंशाअल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। कुछ इंतशारी चाहेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इसको सबोताज करें। वो चाहेंगे कि इस अमल को, जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर आई है, इसको भी खत्म करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई रुकन जमा नहीं होगा। सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है, इसे टूटने नहीं देना। इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। पीटीआई को इंतशारी अनासिर की निशानदही करना होगी। हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं। मौसर डायलॉग हो तो हम जरूर वेलकम करेंगे।
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल करेगी। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, वही उनका फैसला करेंगे। हमारे कायदीन भी जब कैद थे तो अदालतों के जरिए ही रिलीफ मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई वाले आज मान गए हैं अदालत में इंसाफ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने माजी में अदालतों को जो बुरा भला कहा वो काबिल मसम्मत है। पीटीआई को समझना चाहिए पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई अलील हैं तो उन्हें तिबी सहूलत मिलनी चाहिए। सियासी मुखालफत अपनी जगह, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। बानी पीटीआई की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। सिंध के वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नए सूबों का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। नए सूबों का फैसला पार्लियामेंट और आवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं जा सकता। कानून से बालातर होकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। एमकिम रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी है। मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल वजारतों से इस्तीफा दे दें। नए सूबों के हवाले से सिंधी आवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी दर्जा हरारत बेहतर होगा। हुकूमत की जानिब से भी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद ने कहा जस्टिस शाहिद वहीद ने तारीख रकम कर दी है। उम्मीद है अब अदालतों से अच्छे फैसले आएंगे। जेलों में नाहक कैद लोगों को भी हौसला मिला है। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्मनामा। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से आला सतह इजलास। आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम शरीक। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल में मुंतकली का अदालती हुक्मनामा। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से आला सतह इजलास। आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम शरीक। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनात। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वक्त कल 11 बजे महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, सलीम मानवी वाला वक्त में शामिल होंगे। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत हाल और दीगर उमूर। मार्का हक को 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक भारत ने नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को अपनी मर्जी के रंग में पेश करने की कोशिश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक इंतहाई ड्रामाई और हक़ाइक़ के मुनाफी बयानिया तैयार किया। ISPR के मुताबिक भारतीय मवाद तख्लीक करने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर को दस्तावेजी फिल्म की शक्ल में पेश किया। भारतीय दस्तावेजी फिल्म में मुंतखब इंटरव्यूज, जज्बाती बयानी और बॉलीवुड तर्ज की मंजर कशी इस्तेमाल की गई। दस्तावेजी फिल्म के जरिए साबित शुदा हक़ाइक़ तब्दील और ऑपरेशन के नताइज को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। भारतीय दस्तावेजी फिल्म का बयानिया बुनियादी तज़ारत शिकार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला की जानिब से पाकिस्तान पर आयद किए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदावी का कहना है भारत में गिरफ्तार होने वाले अफराद को पाकिस्तान से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। भारत में होने वाली गिरफ्तारियां और पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत अपनी अंदरूनी नाकामी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन तरजीह है। PTI अवामी मसाइल पर बात करने के लिए तैयार नहीं। सिक्योरिटी से मुतालिक हर इजलास का PTI ने बाइकआउट किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए सियासी जमातें भी अपना किरदार अदा करें। नेशनल एक्शन प्लान पर वफाक समेत तमाम सूबे अमल पैरा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हम अपना मुल्क गैर मुल्कियों से साफ करेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। शमसाबाद में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 10.5 फुट और गवान मंडी के मकाम पर 8.5 फुट रिकॉर्ड। पार्लियामेंट हाउस की छतें फिर टपक पड़ी। मदीना टाउन में छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक, 17 साल लड़की जख्मी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा और जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5 से ज़ायद के इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। महंगाई पहले ही आवाम की कमर तोड़ चुकी है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाएं? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके रिलीफ दे। रोज़ ब रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है कीमत में। हम रोज़ सुनते हैं और जब कमी होती है तो वो सिर्फ आपको पता है 50 पैसे की लास्ट टाइम इन्होंने कमी की है। वो जो आम आवाम है उसके पास तो पहले पैसा नहीं है, ना कोई कारोबार है ना कोई चीज़ है। जो सैलड पर्सन है उनकी साल बाद वो 10% ये बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है ये डेली बेसिस पे ये पेट्रोल जो है ना वो बढ़ रहा है। मुल्क के हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ तीसरे रोज धरने। कराची, लाहौर और पेशावर में कारकुनान का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमो रहमान का कहना है लेवी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, ये ज़बरदस्ती का टैक्स है। हुकूमत अपने अहदाफ पूरे नहीं करती। नाअहली छुपाने के लिए बिजली गैस के बिल में टैक्स लगा दिया जाता है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर भी रकम वसूल की जा रही है। FBI में करप्शन और लूट मार हो रही है। हो सकता है कल पूरा पाकिस्तान बंद करने का ऐलान करें।